आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आईएमडी के रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऊपर से बादल हटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब किसी भी इमेज में बादल नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि इस साल बारिश बहुत कम होने वाली है। जबकि मानसून की एंट्री माना जाता है कि जून के महीने में ही केरल से एंट्री हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी नहीं दिख पा रही है। मतलब से जून के महीने में 1 जून तक मानसून की एंट्री हो जाती है और ये आगे बढ़ते हुए जाती है और हिमालय से फिर दोबारा टकराती है, जिस कारण से चेरापूंजी नामक जो जगह है, यहाँ पे मेघालय में चेरापूंजी नामक जो जगह है, यहाँ पर भरपूर बारिश होती है, ठीक है? और फिर और मानसून के बाद ये हवाएं फिर रिटर्न चलने लगती है और महासागर की ओर जाने लगती है। मतलब बारिश होने के लिए क्या है कि महासागर से हवाएं चलनी चाहिए और ये हवाएं चलते हुए पूरे भारत में फैलती है, जिस कारण से बारिश भरपूर देखने को मिलती है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही मुंबई वाला जो इलाका है, यहाँ पर यह देखा गया कि वाटर का जो स्टोरेज है ये 10% हो गया है। मतलब इतना पानी का कमी होने वाला है, ठीक है? साथ ही में इस साल बारिश जो अच्छा खासा आईएमडी का रिपोर्ट के अनुसार से ही बताया जा रहा है कि अच्छा खासा बारिश नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि फसल उत्पादन में भी, खरीफ की जो फसलें हैं, इसका उत्पादन में भी बहुत कमी देखने को मिलेगी। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि एआई के आने के बाद बहुत सारा कंपनी का डेटा सेंटर भारत में स्थापित करने की मंशा बनाई जा रही है, जिससे क्या होगा, डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि देश पानी का संकट से खुद ही जूझ रहा है। मुंबई में कई इलाकों में ऐसा हो गया कि पीने तक का पानी अवेलेबल नहीं कराया जा पा रहा है। तो मानसून का एंट्री 1 जून तक हो जाना चाहिए था, लेकिन इस टाइम पे आईएमडी के रिपोर्ट के अनुसार बादल भारत के ऊपर से गायब है, तो जिससे बारिश आने की संभावना तो बहुत ही कम है, ठीक है? और इस साल सूखा देखने को भी मिलेगा, क्यों? ये तो रिपोर्ट पहले से ही जारी है। और अगर डेटा सेंटर यहाँ पे आप बैठता है, तो डेटा सेंटर मतलब जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे गूगल की कंपनियां ऐसी है जिसको डेटा को स्टोरेज करने के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटर बनाए जाते हैं, जिसमें उसे ठंडा रखने के लिए वाटर चाहिए। तो अगर डेटा सेंटर इंडिया में आके बैठेगी तो वाटर की तो किल्लत देखने को बिल्कुल मिलेगी। और मुंबई वाला इलाका में अभी से ही स्टोरेज पानी का कितना हो गया, 10%, जिससे मुंबई में अभी क्या हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो पानी दिया जा रहा था उसमें कटौती कर दी गई है, ताकि पीने का पानी अवेलेबल हो सके। अब ये वाला जो इलाका है समुंदर से सटा हुआ है, तो यहाँ पर जो पानी का जो आपूर्ति है वो झीलों से ही कराई जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोरेज कम हो चुका है। अगर मान के चलिए डेटा सेंटर आके बैठता है तो बड़े बड़े शहरों में बैठेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी पानी नहीं है। अगर बड़े बड़े शहरों में पानी की तो किल्लत पहले से ही रहती है, और डेटा सेंटर अगर बैठेगी तो ऑलरेडी पानी की किल्लत हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस साल पानी का संकट बहुत ही गहरा है, क्योंकि बारिश सही तरीके से इस साल एंट्री अभी तक नहीं मारी है। क्योंकि 1 जून तक इस बारिश को केरल से एंट्री मार देना चाहिए था मानसून को, लेकिन मानसून आता हुआ नजर इस साल नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे इलाके पानी से वंचित हो सकती है, जहां पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए थैंक यू।